नमस्कार। आज के हम इस वीडियो में शुरू करेंगे एशिया की प्राकृतिक वनस्पति। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि एशिया की प्राकृतिक वनस्पति को हम मुख्यतः 3 भागों में बांटते हैं, जिनमें वन समुदाय, घास समुदाय, मरुस्थलीय वनस्पति और टुंड्रा वनस्पति को भी हमने इसमें स्थान दिया है। जिसमें मैंने आपका शुरू करवाया था वन समुदाय। वन समुदाय में हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ चलेंगे और हमने ये भी बताया था कि इनके ऊपर जलवायु का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। जिस जिस क्षेत्र में जैसी जलवायु पाई गई है उस पर उसी तरीके की वनस्पति हमें देखने को मिली है। तो जहाँ पर भूमध्य रेखीय जलवायु थी वहाँ पर ही भूमध्य रेखीय या उष्णकटिबंधीय या हम कह सकते हैं कि विषुवत रेखीय सदाबहार वनों क्षेत्रों का आधिपत्य रहा है। ये हम पिछले वीडियोस में आपको क्लियर कर चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा उष्ण मानसूनी वन। उष्ण मानसूनी वन भी आपके जहाँ पर मानसूनी जलवायु पाई गई और साथ ही साथ मानसूनी जलवायु के साथ साथ जहाँ पर लैटराइट मिट्टी पाई गई वहाँ पर इस तरीके के मानसूनी वन हमें देखने को मिले, जिनमें भारत, पाकिस्तान, बर्मा, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड और दक्षिणी चीन इसमें आते हैं। इसमें भी जो मृदा का रूप पाया गया वो लेटेराइट मृदा पाई गई और साथ ही साथ इनकी विशेषता ये थी कि वर्षा के अनुसार इन पर वनस्पति का प्रारूप निर्भर था। जैसे जैसी वर्षा की स्थिति पाई गई, माना 200 सेंटीमीटर पर सदाबहार मानसूनी वन थे तो वहीं 25 सेंटीमीटर पर वनस्पति का पूर्ण रूप से अभाव था। और आज की इस वीडियो में हम शुरू करना चाह रहे हैं शीतोष्ण मानसूनी पतझड़ वन। जैसे कि आपको विदित हो रहा है कौन से क्षेत्र जहाँ पर कि शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, जैसे कि मध्य एवं उच्च अक्षांशीय वन। इनको हम मिश्रित वन भी कहते हैं। इनका जो विस्तार पाया गया है वो शीत मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्रों में है और साथ ही साथ उष्ण मानसूनी वनों के उत्तर में। पिछले भाग में हमने उष्ण मानसूनी वन पढ़े थे, उनके उत्तर में ही आपको शीतोष्ण मानसूनी पतझड़ वन देखने को मिलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, अर्थात भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, उत्तरी ध्रुवों की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि एशिया महाद्वीप का विस्तार 10 डिग्री दक्षिण से लेकर 80 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य में पाया गया है। ये जो शीतोष्ण मानसूनी पतझड़ वन है यह उत्तरी चीन, मंचूरिया, कोरिया और जापान में पाए जाते हैं। ज़्यादा बड़ा इनका क्षेत्र नहीं है, मात्र 4 ही स्थानों पर इनकी बहुतायता हमें देखने को मिलती है। वृक्षों में मुख्य रूप से यहाँ पर ओक, बलूत, मैपल, लॉरेल, तुंग, शहतूत, बर्च और बीच जैसे वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। और जलवायु यहाँ पर जो पाई गई वो शीत ऋतु में जलवायु बहुत कम है, 6 डिग्री से लेकर 18 डिग्री सेंटीग्रेड। और शीत में तापमान अगर कभी कभी 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाता है तो यहाँ पर सदाबहार चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष हमें देखने को मिलते हैं, जबकि ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी पहुँच जाता है। मिट्टी की अगर हम बात करते हैं तो इस क्षेत्रों में 2 मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है, क्योंकि इन मिट्टी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि मृदा की नमी की कमी को एडजस्ट कर लेती हैं, जैसे कि बलुआ मृदा और चेस्टनट मिट्टी। वृक्षों की में चौड़ी पत्ती होती है, नुकीले पत्ती वाले दोनों ही प्रकार के यहाँ वृक्ष मिलते हैं, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया कि मिश्रित वन भी हम इनको कहते हैं। जहाँ पर 18 डिग्री सेंटीग्रेड से तापमान कम है वहाँ पर तो आपको नुकीली पत्ती वाले वृक्ष मिलते हैं, जिनको कि हम कोणधारी वन बोलते हैं या कोणधारी वृक्ष बोलते हैं। और जहाँ पर तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक है, तापमान अधिक है और वर्षा की मात्रा कम है, वहाँ पर चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष हमें देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर इन पत्तियों की वजह से ये पत्तियाँ बड़ी नाजुक और बड़ी होती हैं, इसलिए पाला नहीं सहन कर पाती, पर धूप से इन्हें लाभ मिलता है। धूप का ये लाभ उठाती हैं, इसलिए गर्मियों में ये पनपती हैं तथा जाड़े में ये झड़ती हैं। तो हम ये कहना चाहेंगे कि जो चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष हैं वो शीत ऋतु में अपनी
पत्तियों को गिराते हैं और ग्रीष्म में धूप को लेके ये पनपते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर छोटी झाड़ियाँ और पेड़ पौधे भी हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम इन वनों की विशेषताओं की बात करते हैं तो सबसे विशेष बात यह है कि यह पतझड़ में पत्ती गिराते हैं और पूरी शीत ऋतु पत्ती विहीन रहते हैं। सदाबहार वृक्ष हैं, साथ ही साथ कठोर और मुलायम लकड़ी के दोनों ही प्रकार के वृक्ष हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। इनके क्षेत्रों को आप निम्नलिखित मानचित्र के द्वारा भी बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। उपयोग की बात हम करते हैं तो इनका उपयोग बहुत अधिक है, क्योंकि अनुकूल जलवायु पाई जाती है। जनसंख्या की अति वृद्धि के कारण कृषि एवं उद्योगों के लिए वन कटाई होती है और कृषि कार्य यहाँ पर हजारों वर्षों से है। इसलिए धीरे धीरे वर्तमान में इनका वितरण कम होता जा रहा है और कृषि के लिए अनुपयुक्त भागों में ही इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। जहाँ पर कृषि के लिए अनुकूल जलवायु है वहाँ पर वनों का दोहन और शोषण तथा कटाई कार्य बहुत अधिक हो रहा है। रेशम पालन के लिए इन वनों का महत्व बहुत अधिक माना गया है। नेक्स्ट हम करेंगे भूमध्य सागरीय वन। जैसे कि हम नाम से ही हमें पता चल रहा है, भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्र। एशिया का बहुत कम भाग भूमध्य सागर के आसपास आता है, जिनमें सबसे ज़्यादा टर्की और सीरिया ही इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ये वनस्पति मुख्यतः कैलिफोर्निया में भी इस तरीके की वनस्पति पाई जाती है, जहाँ पर इसको चपरैल वनस्पति कहा जाता है या इसको मॉकवी भी कहते हैं। MAQUI मॉकवी वन भी कहते हैं। ये सदापर्णी वन है और भूमध्य सागरीय के तटीय क्षेत्रों में इनकी बहुतायता पाई गई है। बात हमने करी थी कि ये टर्की सीरिया में ज़्यादा हैं और इनमें मुख्यतः नींबू, नारंगी, माल्टा, अंजीर, जैतून, अखरोट अर्थात नींबू प्रजाति के फल और देखने को हमें मिलते हैं। एक कार्क भी यहाँ पर पाया जाता है। कार्क, इसके बॉल वगैरह बनाई जाती है, क्रिकेट की बॉल बनाई जाती है, या बॉटल्स के ऊपर पहले जो ढक्कन बनाए जाते थे उसको हम कार्क बोलते हैं। तो कार्क भी इसमें पाया जाता है। जलवायु में की सबसे बड़ी विशेषता यहाँ पर यह है कि वर्षा शीत ऋतु में होती है और गर्म ऋतु अत्यंत गर्म होती है। और शीत ऋतु में यहाँ पर तापमान 8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और गर्मी में औसत तापमान यहाँ पर 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक पाया जाता है। मुख्य मिट्टी जिन क्षेत्रों में वन उत्पन्न होते हैं वो मिट्टी है चेस्टनट। और सबसे बड़ी बात यह है स्टूडेंट्स कि इसका विस्तार केवल भूमध्य सागर तक ही है। वृक्ष जो पाए गए हैं, वृक्ष की पत्ती छोटी होती है, कड़ी मोटी, कड़ी मीन्स हार्ड होती है, मोटी होती है, चमकीली होती है और चमड़े की तरह कठोर हो जाती है। वृक्षों की मोटी छाल के कारण इनमें दरारें पड़ी रहती हैं। नेक्स्ट जो हम शुरू करेंगे वो इस कारण